चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न
एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्बड़ जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मप्पड़ बेबी। सब करम मल्लिका नाश करो अरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसके किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं
कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा का द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऐसे ही अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिए, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 37वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, गाथा 37, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यवहार का मोह त्यागना जरूरी है। समझ में? व्यवहार का मतलब क्या है? शुभ राग, समझ गया? उसका मोह त्याग दीजिए। लोगों की ऐसी अंदर में मान्यता है कि भगवान की पूजा भक्ति करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे जो है जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। तो कहते नहीं, शुभ राग से आज तक ना किसी का कल्याण हुआ है और ना होगा। जैसे अशुभ राग त्यागने योग्य है, वैसे ही शुभ राग भी त्यागने योग्य है। इसीलिए शुभ राग का भी आप मोह छोड़ दीजिए। समझ में आएगी भैया? क्योंकि जिन्होंने भी मुक्ति प्राप्त की है, सबने अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट की है। अपना अंदर जो चेतन भगवान आत्मा जो सदा काल मुक्त स्वरूप है, द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सदा काल मुक्त स्वरूप है। उसके ज्ञान श्रद्धान करके उसमें अपनी पर्याय को जो लीन करते हैं, वे आत्माएं मुक्ति को प्राप्त होती हैं। इसीलिए व्यवहार जो है ना, शुभ राग है, उसका मोह त्याग दीजिए आप, यानी अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटिए। तो आप जो है जो संसार सागर से छुट्टी प्राप्त हो जाएगी, जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। अनंत जीवों ने यही किया है, वही उसी का उपदेश यहाँ पे दिगंबर संत हमको देते हैं। गाथा का पाठ करते हैं। जिन देव ने ऐसा कहा, निज आत्मा को जान लो, यदि छोड़ कर व्यवहार सब तो शीघ्र ही भव पारो। किसने कहा है? जिनेन्द्रिय परमात्मा ने कहा है कि शुभ राग का भी आप पक्ष छोड़ दीजिए। आप समझ में? जिस प्रकार से अशुभ का पक्ष छुड़वाया है, अशुभ यानी क्या है? अशुभ भाव क्या है? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, वे सब पाप रूप परिणाम है, और उनके फल में आत्मा त्रियंच गति और नरक गति में जाता है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में एक शुभ भाव कसाय की मंदता लिए होता है, भगवान की पूजा का, भगवान की भक्ति का। समझ में आया भैया? अणुव्रत महाव्रत जैसे स्वाध्याय जैसे परिणाम, वे सब शुभ भाव रूप हैं। समझ में आए? उस शुभ भाव से आत्मा मनुष्य गति और देव गति को प्राप्त होता है। समझ में आए? तो ये चारों गतियां संसार है, और संसार से अगर छुट्टी प्राप्त करना है तो भगवान कहते हैं एक वीतराग भाव होता है, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। समझ में आए भैया? उससे आत्माएं सब मुक्ति को प्राप्त होती हैं। तो जिन देव ने कहा, किनकी वाणी है ये? जिनेन्द्रिय परमात्मा की है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझिएगा, ये उनकी वाणी है। समझ में आए भैया? तो ये कहते जिन देव ने ऐसा कहा, यदि सर्व व्यवहार छोड़कर निर्मल आत्मा का अनुभव करेगा। क्या भैया? निर्मल आत्मा, अपनी आत्मा निर्मल है, सबकी आत्माएं निर्मल है, पवित्र है। समझ में आया? अनंत शक्तियां जो अपनी चेतन भगवान आत्मा में है, वे भी क्या है? निर्मल है, पवित्र है। समझ में आया भैया? ऐसा निर्मल स्वरूपी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, ऐसा अनुभव करो। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। समझ में आया?
आचार्य कुंती ने 186वें नंबर की गाथा में लिखा ना है, जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो अंदर चेतन भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध है। शुद्ध क्यों है? क्योंकि उसमें मिलावट होती ही नहीं है। शुद्ध क्यों है? शरीर के आत्मा में घुस रहा है क्या? आत्मा शरीर में घुस रहा है क्या? भिन्न है ना। आत्मा अरूपी है, हमें शरीर जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। ऐसे ही अंदर जो कर्मों की रचना अनादि काल से संयोग में हमारी चली आ रही है, वे भी जड़ हैं। समझ में आया भैया? उससे भी भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो परद्रव्यों के लक्ष्य से अशुभ अशुभ भाव होते हैं, उसे आश्रव तत्व कहती है। क्या कहती हैं? आश्रव भाव कहती हैं। वह भी बैरमुखी वृत्ति है। समझ में आया भैया? वह भी अपने भगवान आत्मा उससे भी भिन्न है। बोलो है कि नहीं है? शुभाशुभ भाव अरिहंत परमात्मा को है क्या? वे आत्मा है कि नहीं? अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा है, वे आत्मा है कि नहीं है? उनके शुभ अशुभ भाव है क्या? भिन्न है। वे भी शुभ, वे भी भिन्न है। अंदर भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है। समझ में आया भैया? वह निर्मल है, परम पवित्र है। ऐसे भगवान आत्मा की दृष्टि करो। दृष्टि कैसे होगी? वेद ज्ञान की ज्योति शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जगा लो। समझ में आया भैया? जैसा है वैसा सच्चा ज्ञान करो, वैसा श्रद्धान करो। किसी में मिलावट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? मिलावट करने का धंधा छोड़ना पड़ेगा। अगर मोक्ष मार्ग में प्रवेश चलना करना है, हम तो मिलावट का धंधा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शरीर है सो मैं हूं। बोलो मिलावट हो गई क्या? अरे हो गई क्या? ये जो मान्यता चली आ रही है, इसी मान्यता का नाम तो मिथ्या मान्यता है। भगवान जो भिन्न है उसको भिन्न नहीं जानते हो। समझ गया? और आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, आप अपने आप को मनुष्य रूप अनुभव कर रहे हो। मिलावट हो गई कि नहीं हो गई? है? समझ में आया भैया? ऐसे ही रागादिक परिणतियां भी, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं। तुम हो क्रोधी मानी हो क्या? तुम तो भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हो। समझ में आया? तो ये जो पर्याय में आत्मा अनादि काल से अज्ञानता के कारण से मिलावट करता चला आ रहा है, और उस मिलावट का फल क्या है? 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना है। सरकार ने जितनी भी जेलें खोली हैं, किनके लिए खोली हैं? अपराधी के लिए खोली हैं कि निरपराधी के लिए खोली गई हैं? क्यों भैया? बोलो भैया। हैं? सरकार ने जितनी भी जेलें खोली हैं, वे अपराधियों के लिए है कि निरपराधियों के लिए है? अपराधियों के लिए है ना भगवान। समझ में आए भैया? ऐसे ही 4 गति 84 लाख योनियों में ये शरीर रूपी जेल मिल रही है। किसको मिल रही है ये तुम्हारे हमारे अपराध का ही फल है। समझ में आए भैया? है तो भिन्न, और इसे आप अभिन्न रूप से अनुभव कर रहे हो। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। अभिन्न रूप से तो मैं तो भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप हूँ, सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ये रागादिक परिणतियां भी मेरी चीज नहीं है। क्या कहा भगवान? अगर मेरी चीज होती तो अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा के पास में भी हूँ। इसलिए मिलावट का धंधा करो मत करो। आप भजन नहीं बोलते हो? आत्म कीर्तन, निज को निज पर को पर जान। फिर आगे क्या लिखा है भैया? क्या करना है? पारसमणि, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। फिर तुम दुखी होके बता दो। अब कर क्या रहे हो? पर को भी निज रूप से जान रहे हो तो दुखी तो होगे ना भगवान। ये शरीर मेरा है, फिर लड़का लड़की कौन कीजिए? ये मकान कौन को है? क्यों भैया? माधुरी, कौन का है? ये घर में जो बच्चे हैं, पति हैं, वे कौन के हैं? वे हमारे नहीं तो और कौन के? तुमने एक मटका उल्टा रखा तो बाकी सारे मटके उल्टे लगते हैं। एक मान्यता अगर सीधी कर लो, समझ में आया, तो सीधे सिद्ध भगवान से बातें हो जाती, सीधे डायरेक्ट। समझ में आया भैया? तो कहते हैं यहाँ पर सर्व व्यवहार छोड़कर, जिनवाणी में जो व्यवहार की बातें आई हैं सभी ले लेना। उसको अपन 2 दिन पहले चर्चा हो चुकी इसकी, इसी में लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना दोबारा से। सर्व व्यवहार छोड़कर निर्मल आत्मा का अनुभव करना।
कैसे अनुभव करना? मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ, निर्मलानंद हूँ, परम पवित्र हूँ। समझ में आया भैया? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कर्म वाला नहीं हूँ, मैं राग आदिक वाला नहीं, मैं तो निर्मल निर्मल स्वरूप परम पवित्र भगवान आत्मा हूँ। क्या भैया? ऐसा अनुभव करना तो वह जीव क्या हो जाएगा? तो कहते हैं शीघ्र ही भव से पार हो जाता है। क्या होता है? कितनी देर लगी? आप छेड़ाला में नहीं पढ़ते हो? कोटि वर्ष तक तप तपे ज्ञानी के हैं, कोटि वर्ष तक तप तपे ज्ञानी के छिन्नमाई में। बोले क्या गजब हो गया? तो छिन्नमाई में है ना, अज्ञानता से आत्मा अरियंत परमात्मा के साथ सामने है शीर्षासन से खड़ा रहे कितने दिन, तो अभी उसका कल्याण नहीं होगा। और अपने आत्मा की तरफ देख लेगा तो भाई साहब उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता है। दृष्टि जहां अपने स्वभाव की तरफ देता है वैसे ही भाई साहब कर्म थर थर कांपते हैं। क्या है? क्या बोलते हो आप? हैं? नहीं आई समझ में? उपयोग का जब बहिर्मुख त्यागता हुआ अंतर्मुख होता है तो कर्म थर थर कांपने लग जाते हैं। अरे भैया आपके घर में चोर कब आता है? जब आप असावधान हो। चोर कब घुसेगा घर में? जब आप जागृत ही नहीं हो तो चोर तो घुसेंगे ना भगवान। और आप जागृत हो जाओगे तो चोरों की हिम्मत है कि आपके घर में घुसे आए। ऐसे ही कर्म रूपी चोर आत्मा के साथ में अनादिकाल से लगे हुए हैं। समझ में? बेडेरा डाल के बैठे हुए हैं और आप सावधान हो जाते तो जो आ गए हैं वे भी भगने लगते हैं। समझ में आए भैया? और नए कर्म फिर बनते नहीं है। तो कहते आत्मा का निर्मल आत्मा का अनुभव करे, यानी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ती हुई अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप की तरफ निहारती है। वैसे ही ये आत्मा मोक्ष मार्ग में अपना नाम लिखवा लेता है। क्या लिखवा लेता है? इतना काम तो हमें यहाँ करना ही चाहिए। जिन्हें देव परमात्मा मिले हैं और इतना काम भी नहीं करोगे तो मनुष्य पर्याय मिली और ना मिली के बराबर हो जाएगी। समझ में आया भैया? वह जीव जो अपने आत्मा की दृष्टि करता है, अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करता है, उसको गारंटी से जिन्हें देव परमात्मा कहते हैं, उसका मोक्ष अल्प काल में होने वाला है। समझ में आया भैया? ये गाथा का भाव है। अब देखिए आप जो अपनी चर्चाएं चल रही हैं उस पर भी अपन चर्चा करते हैं। निकाल लीजिए आप पेज नंबर 65 नंबर का पेज है। कुछ चर्चा अपन ने आदि की थी और आदि आज करेंगे। आत्मा का अनुभव यह एक ही मोक्ष का मार्ग है। धर्मी जीव को देव शास्त्र गुरु अपना आत्मा ही है। भगवान सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध समान सदापद मेरो ऐसा आत्मा इसका घर है। धर्मी का रमणीक उपवन आत्मा ही है जहाँ ये रमते हैं। आहा, आसन भी ज्ञानानंद भगवान आत्मा है। आत्मा ही शिला है, पर्वत की गुफा तथा सिंहासन है। आत्मा में एकाग्रता रूप नौका जहाज वही धर्मी को संसार से पार कराने वाली है। व्यवहार का अहंकार, मुनिपने आदि का अहंकार, ये सब मिथ्यात है। व्यवहार में सावधान वाला मोक्ष मार्गी नहीं, निश्चय में सावधान वाला मोक्ष मार्गी है। देखिएगा अपन थोड़ा सा ऊपर से लेते हुए आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। आत्मा का अनुभव यह एक ही मोक्ष मार्ग है, यानी बैर मुक्ता छोड़ के अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करना, उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। बराबर? फिर कहते हैं धर्मी जीव यानी ज्ञानी जीव, जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया है उसकी बात करते हैं ना। धर्मी जीव को देव शास्त्र गुरु अपना आत्मा ही है। क्या धर्मी जीव कैसा मानता है कि भगवान कहाँ विराजमान है? भगवान कहाँ है? समय दृष्टि भगवान को कहाँ देखता है? कि अपना आत्मा ही देव है।
समझ में आया भैया? अज्ञानी जीव को भगवान कहाँ दिखते हैं? अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? सम्यक दृष्टि जीव को अपना भगवान आत्मा देव है ऐसा वह देखता है। और अज्ञानी जीव क्या देखते हैं? चलो भगवान के दर्शन करने चले, कहाँ? मंदिर में है भगवान माँ। कितनी बड़ी भूल है बोला भैया। ज्ञानी जीव को जिसने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है, उस धर्मी जीव को अंदर चेतन भगवान आत्मा देव है, हमारा अपना आत्मा ही देव है। और गुरु, हमें सब देव कहाँ दिखाई देते हैं? मंदिर में। गुरु कहाँ दिखाई देते हैं? हमारे गुरु को है क्या? कोई कहेगा हमारे गुरु जी हैं, हमारे गुरु पे हैं। ये तो व्यवहार के हैं भगवान, वे हमें आत्मा का अनुभव नहीं कराते हैं। समझ में आया भैया? अपने आत्मा को गुरु बना लो, अपने आत्मा की सुनो। है देखो, चोर भी पाप करता है तो सबसे पहले उसकी आत्मा बोलती है। क्या बोलती है? क्या कहती है आत्मा? ये कहते ये काम करो, सबसे पहले क्या बोलेगी? ये गंदा काम है क्या? ये ना करना, तो उसकी सुनो, तो गंदे काम ना करना। समझ में आए भैया? तो अपने आत्मा को जो गुरु बनाते हैं, वे कभी भी संसार में डुलने वाले नहीं हैं। और बाहर के गुरु तो भाई साहब ये तो कर्माधीन है। क्या है भगवान? बाहर के देव भी वे भी कर्माधीन है। आगे बात समझ में? अपने आत्मा को गुरु बनाओगे तो आपको आत्मा का एकदम सही जगह ले जाएगी। समझ में आया भैया? अंदर की सुनो। और कहते हैं शास्त्र गुरु है। क्या है? ज्ञानी धर्मी जीव है जिसे वेद ज्ञान की ज्योति जल गई है, तो उसके ज्ञान में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में द्वादशांग का सार आ गया। क्या आ गया है? तो चलता फिरता भगवान आत्मा मेरा शास्त्र है। अरे धर्मी जीवों को, सम्यक दृष्टि आदि जीवों को शास्त्र आदि देव शास्त्र गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आती है बात? क्या? और अज्ञानी जीव, क्योंकि सारे सारे चला आ रहा है कि साहब भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा? है क्या लगेगा उसे? क्योंकि उसकी आदत अनादि काल से पराधीन पड़ी हुई है। भगवान जो कह रहे हैं कभी इधर आता ही नहीं, कभी सोचता ही नहीं है, विचार ही नहीं करता, निर्णय ही नहीं करता है। अब ये इंद्रियां कब तक तुम्हारी बनी रहेंगी भाई पारसमणि? ये इंद्रियां कब तक साथ देंगी भैया तुम्हारे? ये आंखों को भी बंद होना है। समझ में आ रही भैया? ये कानों से भी सुनाई देना बंद होने वाला है। चिंता मत करना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंद्रियां शिथिल होती चली जाती हैं। तो इसी में एक रास्ता ढूंढ लो ना भगवान, हमें इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है ना। क्या? सम्यक दृष्टि जी वेद विज्ञानी है। अरे मुझे तो शास्त्र की भी जरूरत नहीं है, ऐसी अंदर से आवाज आती है। समझ में आती है भगवान? देव की भी जरूरत नहीं है, बाहरी देव की भी जरूरत नहीं, बाहरी गुरु की भी जरूरत नहीं, अरे बाहरी शास्त्र की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है, ज्ञानी कहता है कि मेरा देव भी अंदर में ही है, मेरा गुरु भी मेरा आत्मा है, और शास्त्र भी मेरा आत्मा है, और संवेद शिखर तीर्थ भी मेरा भगवान आत्मा है। समझ में आया? तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे तिरा जावे उसे तीर्थ कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि जानता है कि तीर्थ भी हमारे अंदर मेरा आत्मा है। समझ में आया भैया? देव शास्त्र गुरु और तीर्थ सब मेरा भगवान आत्मा है। उसका पूरा समर्पण किधर है? और अज्ञानी सब बार बार में डोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरा आत्मा देव है, मेरा आत्मा गुरु है, मेरा आत्मा शास्त्र है, मेरा आत्मा तीर्थ है। अरे मेरे माता पिता भी मेरा तीर्थ है, भगवान मेरा आत्मा ही है। क्या? सब संबंध कहाँ जोड़ता है वो अपना? समय। मेरा परिवार कहाँ है? मेरा आत्मा है। अनंत गुणों का परिवार वो मेरी आत्मा है। नहीं आई समझ में? और हम परिवार क्या देखते हैं? अरे अनंत गुण स्वरूप भगवान आत्मा है ना, वही हमारा परिवार है। अपने अपने परिवार को संभालना कि नहीं संभालना? अरे बोलो। है?
अब यहाँ तुमने स्थापना करी होगी परिवार की, तो फिर इसे संभालने में लग जाओगे। अब कल्पना तो करके यहाँ बैठेगी लड़का लड़की जो हमारे परिवार है, तो वही दिमाग लगा रहता है ज्ञान। कहाँ, एक बार स्थापना तो करो। अंदर चेतन भगवान आत्मा ही मेरा देव है, अंदर चेतन भगवान आत्मा ही मेरा गुरु है, अंदर चेतन भगवान आत्मा ही शास्त्र है, अंदर चेतन भगवान आत्मा ही मेरा तीर्थ है। जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। वे सब देव शास्त्र गुरु तीर्थ जो हैं, वे सब बाहर के हैं, वे सब कर्माधीन हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये बात भी बताई। फिर कहते भगवान चिदानंद सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध समान सदा पद मेरो। प्रत्येक आत्मा जो है सिद्ध के समान है। जितने भी संसारी जीव है ना, सब सिद्ध भगवान जैसे ही हैं। क्या है, हमारा ही नहीं, आपका भी। समझ में आया, निगोदिया का जीव भी सिद्ध समान सदा पद मेरो। तो कहते भगवान सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसा आत्मा इसका घर है। कौन सा घर है? हम किस घर को घर समझते हैं? हैं? क्यों भैया? देखो कहाँ कितनी दृष्टि है, दृष्टि बदलने पर कितना गजब का काम होता है। केवल धर्म के नाम पर दृष्टि का परिवर्तन होता है भगवान, और दृष्टि का परिवर्तन नहीं हुआ तो जैसे अनादिकाल से संयोग संयोगी भाव की दृष्टि है, पर्याय दृष्टि है, तो वैसे लुढ़कते हुए आए और लुढ़कते हुए चले जाओगे। यहाँ आगे तुमने क्या किया? अरियंत परमात्मा के यहाँ आगे क्या किया? अरे द्रव दृष्टि की के नहीं की, अपने आत्मा की दृष्टि की के नहीं की, तो नहीं मिले और नहीं मिले जैसे हो जाएंगे। समझ में आए? वे सब ये कर्माधीन है, सब जितना भी संयोग है सब कर्माधीन है। तो भैया कितना समय लगेगा बदलने में? है भैया, जिन संयोगों के ऊपर हम इतराते रहते हैं, अहंकार करते रहते हैं, ये कितने समय का है? फिर उसके बाद एक समय में तो सब बदल जाता है भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते हैं धर्मी का रमणी चेतन अपना घर है। क्या धर्मी क्या देखता है? चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाई मन में मधुबन में, होली खिले मुन राज शिखर बन में मधुबन में। क्या, मेरा भगवान आत्मा चैतन्य मेरा घर है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, वो मेरा घर है भगवान। समझ में आया? वो माटी का घर तो वो घर ही नहीं है, वो तो अनंत पुतगल परमाणुओं का पिंड है। ऐसा धर्मी जीव जानता है। धर्मी का रमणीक उपवन आत्मा ही है। कौन है? धर्मी कहाँ विहार करते हैं? अपने चेतन विहार उपवन में रमण करते हैं। उनकी पर्याय जो है अंदर चेतन भगवान आत्मा में विहार करती है। समझ गया? मानवता में कितने कितना बदलाव आया। धर्मी का रमणीक उपवन आत्मा ही है, जहां वे रमते हैं। क्या करते हैं? रमने वाली कौन है? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? भैया समझ में आती है क्या? अब ना तो द्रव्य का पता, न द्रव्य में रहने वाले गुणों का पता, और न पर्याय का पता। नमो अरिहंताणम की माला जपी जा रही है, काहेगी नहीं ऐसा में? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो। ना तो वो अरिहंत परमात्मा को जानता है, ना अपने द्रव्य को जानता है, और ना द्रव्य में रहने वाले गुणों को पहचानता है, और ना पर्याय को जानता है। क्या कहा भैया? कैसे कल्याण हो जाएगा? पारसमणि बताओ। नहीं आई समझ में? कैसे हो जाएगा कल्याण? समझे? तो रमण करने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय कौन है? आपके पास में है कि नहीं है? बोलो, किसके पास में नहीं है? किसके पास में द्रव्य नहीं है, चेतन वस्तु नहीं है, और किसके पास में पर्याय नहीं है? सबके पास में है, पर्याय भी है, द्रव्य भी है। पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं है। अज्ञानी की पर्याय पर पदार्थों में विचरण करती है, और ज्ञानी की पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करती है। आगे अंतर कहते हैं धर्मी का रमणीक उपवन आत्मा ही है,
जहां वे रमते हैं, आनंद लेते हैं। आहा, आसन भी ज्ञानानंद भगवान आत्मा है। आसन यानी कहाँ बैठना? ऐसी जगह बैठिए जहां से आप कोई कोई उठा ना सके। पारसमणि, कहाँ बैठना? ऐसी जगह बैठिए जहां आपको कोई उठा नहीं सके। आसन, अपने आत्मा में बैठिए। बैठने वाली पर्याय है। अपने ज्ञानानंद भगवान आत्मा में बैठी भई। कहाँ बैठी भई है? धर्मी जीव की पर्याय अंदर चेतन भगवान। वहां से कौन उठा सकता है बोलो? वह है किसी की ताकत उठा सके? क्यों भैया? इसीलिए मुनराज कहते हैं भैया, शरीर ले जाना हो तो ले जा। जंगल में जाती है ना, ले जा, कौन हमारी चीज है? वहां के जानवर है ना जंगल में। मुनराज को है मनुष्यों से तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वे इनके ज्ञान को खाते हैं। तो तेरे जानवरों से, त्रियंत गति के जीवों से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आया भैया? वे ज्यादा ज्यादा क्या खाएंगे त्रियंत गति के जीव? शेर खाएंगे। हैं, वे तो अपने चैतन्य घुमाम कर रहे उपसर्ग जे बैठे हुए हैं। बताओ, अपने काय की तकलीफ? ज्ञानी को कोई तकलीफ नहीं। समझ में आया भैया? क्योंकि ज्ञानी की पर्याय जो है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने अपने आत्मा में बैठी विराजमान है, वहां से कोई उठा नहीं सकता है। आसन भी ज्ञानानंद भगवान आत्मा है। आत्मा ही शिला है। क्या बोलो मुन्ना, शिला पे जाते कि नहीं जाती हैं? कौन सी शिला पे जाते हैं? वो जंगल में ऊपर पहाड़ पे। वो सब व्यवहार की बातें। समझ में आया भैया? हैं, अंदर अपनी चैतन्य शिला ज्ञानानंद भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ये अंदर में शिला है ना, शिला। पर्वत की गुफा, कहाँ बैठते हैं? चैतन्य गुफा में मुनवर बसते। पर्वत की गुफा में, वो व्यवहार कथन है। निश्चय से तो अपना चेतन भगवान आत्मा वही उनकी गुफा है। समझ में आया भैया? तथा सिंहासन है। राजा, राजा कहाँ बैठता है? ज्ञानी की पर्याय राजा बन के बैठते। सर्व है, समझ गया? ज्ञानी है क्या है? ज्ञानी जो है सम्य दृष्टि जीव इस विश्व का श्रीमंत है। समझ में आती भगवान? ज्ञानी अपने आप को सर्वी जीव क्या देखता है? इस विश्व का मैं कौन हूँ? श्रीमंत हूँ। क्योंकि मैंने अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान लिया है। तो उसकी पर्याय कहाँ बैठी है? अपने चेतन सिंहासन पे बैठी है। कहाँ बैठी है? राजा बने बैठता, राजा बन के। समझ में आए भैया? ऐसा अपने आप को पर्याय में अनुभव करता है ज्ञानी। आत्मा में एकाग्रता रूप नौका जहाज वही धर्मी को संसार से पार करने वाली है। अगर आत्मा के अनुभव की तुम्हारे पास में कला नहीं है तो संसार में ही डुबकी लगाओगे। समझ में आए भैया? बात समझ में आई? आत्मा में एकाग्रता रूपी नौका जहाज। कौन सी जहाज? जहाज कौन सा? एकाग्रता, अपने आत्मा का आनंद लूटे। पर्याय अपने आत्मा का आनंद लूटती रहती है। कौन लूटता रहता है? वो उसकी नौका है। और वही उसमें बैठ जाता है ज्ञानी, तो संसार भव सागर से पार हो जाता है। समझ में आ गई भैया? इस नौका में प्यार करने के नहीं करने हैं? करना हो तो भाई साहब मोक्ष मार्ग में नाम लेके जाएगा तुम्हारा हमारा सबका। और नहीं करने हैं तो अनादि काल से भैया संसार में तो रुल ही रहे हो। तो कहते हैं आत्मा में एकाग्रता रूप, यानी अपनी वर्तमान पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा में एकाग्र करना। वह नौका जहाज वही धर्मी को संसार से पार कराने वाली है। हम तो अपने उपयोग को कहाँ कहाँ भ्रमित करते रहते हैं। कहाँ कहाँ बोलो? 24 घंटे में निरीक्षण करना अपने उपयोग का, अपने परिणामों का निरीक्षण करना। 24 घंटा हमारा उपयोग किधर किधर रहता है? वो ज्ञानी का अंदर चेतन भगवान आत्मा में। क्योंकि उसी से आत्मा अंतर्मुख हो गया, आत्मा इस संसार सागर से पार हो जाता है। ये है पार होने की कला। क्या है? बहिर्मुक्ता है कि अंतर्मुक्ता है? बोलो। अरे हमारे आपके पुण्य की वजह से दिए मिले अरियंत परमात्मा। समझ में आया भैया? चाहे शास्त्र पढ़ लो, चाहे अरियंत परमात्मा को देख लो।
क्या? अरे वो कितने शास्त्र पढ़े थे वे तुम्हारे? कौन? उनके महावीर भगवान के गर्दन, गौतम गर्दन ने कितने शास्त्र पढ़े थे? सम्यक दर्शन होने से पहले की बात करता हूँ। कितने शास्त्र पढ़े थे उनने जैन धर्म के? पारसमणि, गौतम गर्दन अज्ञान अवस्था में कितने शास्त्र उन्होंने जैन दर्शन के पढ़े थे? पढ़े होते तो बता देते नहीं छह द्रव्य क्या होते हैं, ये तो जैन दर्शन में ही है ना। सात तत्व क्या क्या स्वरूप है बता देते ना। तो अपने पांच से जो चेला बैठे थे उनके सामने कोई अपना है, है क्या भैया, उनके सामने क्या अपना अपमान करवाएगा क्या? नहीं दे पाया जवाब। तो फिर क्या बोला, खिसियानी बिल्ली क्या करेगी? जब पांच से हमारे शिष्य बैठे हैं हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करोगे आप लोग? चलो तुम्हें क्या, तुम्हारे गुरु को जवाब देते चलिए आप। है, समझ में आया भैया? और वहां पहुंचे समूह शरण में तो भगवान को देखा भैया। ओहो, सम्यक दर्शन हो गया। भगवान को देखने से सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। भगवान को देखे भगवान अंदर चेतन भगवान आत्मा को निहार रहे हैं। समझ में आए भैया? और ऐसे उपयोग दृष्टि बदली, सम्यक दर्शन हो गया। अरे सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, भगवान चार ज्ञान के धन दीक्षा ले ली, चार ज्ञान के धनी हो गए। क्या हो गए? बोलो कितना समय लगा, बोलिए आप। कितने भव लगे उनको जो है केवल ज्ञान लेने में? है कितने? बताइए आप, गजब हो गया। अरे आत्मा का प्रताप कितना गजब का हुआ करता है। और हम शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं, सार ग्रहण करते ही नहीं है। खूब भगवान की पूजा करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं और शास्त्र स्वाध्याय भी करते रहते हैं। तो अभी हम सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा खाटे का कर हाथ माथे पर दर रोबन लागा, सारे साथी जागे तू न जागा। तुम्हें आत्मा में एकाग्रता रूप नौका जाजी धर्मी को संसार से पार कराने वाली है। व्यवहार का अहंकार, व्यवहार का अंत है। मैं इतनी पूजा भक्ति, तुमने कितनी पूजा करी? अरे आज मैंने चार पूजा करी है। कितनी? मैं विधान करके आ रहा हूँ। मंदिर में करते हो विधान और घर में करते हो झगड़ा। क्या है? कितने विधान कर ले भगवान? अरे भगवान की पूजा करके आए हो तो परिणाम में उनको शांति आती है कि नहीं आती है? नहीं आई समझ में? तो आती है तो घर पे झगड़ा क्यों करना? अरे क्यों करना? तो तुमने पूजा ही नहीं करी, सब तुम्हारी पूजा धुल गई। सब शास्त्र भी पढ़े हुए सब धुल गए तुम्हारे। समझ में आया भगवान? है, कोई शास्त्र पठन का पूजा का गुण तो तुमने प्रकट किया ही नहीं भगवान। समझ में आया? इसलिए अहंकार ना करना, शुभ भाव का अहंकार कभी ना करना। कहते हैं व्यवहार का अहंकार, मुनि पने आदि का अहंकार आजकल यही चल रहा है कि ये मैं मुनि हूं, ये मेरे को नमस्कार नहीं करते हैं। क्या चल रहा है? नहीं आई समझ में? मुनि पर मुनि का स्वरूप ही नहीं जानता। मुनि किसे कहते हैं? ये बाहर की निर्वस्त अवस्था मुनि नहीं है भगवान, इसे तो व्यवहार से कहते हैं। अगर 28 मूलकों का निर्तिचार पालन करोगे तो व्यवहार के मुनि कहलाओगे। निश्चय से मुनि तो भगवान ने यही कहा है, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक भीतराग आनंद सा की प्रकटता होती है, उसे मुनिपना कहते हैं। समझ में आया भैया? निर्मल पर्याय। तो कहते हैं मुनिपना आदि का अहंकार ये सब मिथ्यात है। बाहर की मुनि को ये बाहर की निर्वस्त अवस्था मुनि माने तो मिथ्यात हो गया कि नहीं हो गया? मुनिपना भगवान ने किसे बताया? शुद्ध उपयोग को कहा है। तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो आत्मा की पर्याय में बीतराग रूप दशा प्रकट होती है उसे मुनि कहते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? एक छंद आपके सामने बोल देता हूं। अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है स्वयं। क्या बोला? अरिहंत सिद्धाचार पाठक हैं, वे सब कौन है? वे आत्मा की पर्याय है। क्या है भगवान? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु परमेष्टि हैं सब, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। अवस्था समझ गए?
वीतराग रूप भाव जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है उसे यहाँ पंच परमेष्ठी कहते हैं। और बाहर के को माने मुनि अहंकार करे कि साहब हमको पूजते ही नहीं, तो मिथ्यात का पाप लग रहा तेरे को। समझ में आया भैया? ये सब मिथ्यात है। व्यवहार में सावधान वाला मोक्ष मार्गी नहीं है। समझ? जो जीव व्यवहार में सावधान है, ऐसा अष्टपावड़ जी आदि में ऐसा आता है, जो व्यवहार में सावधान है वो निश्चय में सो रहा है, जो निश्चय में सावधान है वो व्यवहार में सोता है। समझ में आए? गाथा ऐसी। तो कहते हैं व्यवहार में सावधान वाला मोक्ष मार्गी नहीं है, निश्चय में सावधान वाला मोक्ष मार्गी है। ये चर्चा अपन ने थोड़ा जल्दी जल्दी में आज पढ़ी है, पूरा मैंने किया है। आप इस पे चिंतन करना। निज निधि भेजो मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण